जरा विचार करिए, कितना महान होगा वह भक्त, स्वयं भगवान, जिसके भोजन को ग्रहण करना चाहते हैं। आज से तकरीबन 500 वर्ष पहले जब श्री गौर सुंदर इस पृथ्वी पर लीलाएं कर रहे थे, तब एक दिन एकादशी को उन्होंने अपने पिता से रोते हुए आग्रह किया कि अभी की अभी उन्हें गंगा के तट पर रहने वाले 2 ब्राह्मण जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करना है। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, श्री जगदीश पंडित और उनके भाई हिरण्य पंडित थे। श्रीमन महाप्रभु पूर्ण रूप से श्री जगदीश पंडित की विशुद्ध भक्ति के वशीभूत थे। एक बार की बात है, पुरुषोत्तम धाम में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके श्री जगदीश पंडित प्रेम में आप्लावित हो गए तथा वहां से लौटते समय वे जगन्नाथ जी के विरह में व्याकुल हो गए। पुरी में लाखों भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आते हैं, किंतु लौटते समय किसी को भी ऐसी विरह व्याकुलता नहीं देखी जाती। श्री जगदीश पंडित विरह व्याकुल होकर क्रंदन करते रहे तो श्री जगन्नाथ देव जी ने कृपा परवश होकर स्वयं को उनको समर्पित कर दिया और राजा को ऐसी आज्ञा दी कि नव कलेवर के समय उनका समाधिस्थ विग्रह श्री जगदीश पंडित को दे दिया जाए। श्री जगदीश पंडित जगन्नाथ जी के समाधिस्थ श्री विग्रह को बिना किसी कठिनाई के ले जा सके तो वे एक पंख की भांति हल्के हो गए। श्री जगदीश पंडित प्रभु बहुत दूर चलने के उपरांत एक ब्राह्मण व्यक्ति के कंधों पर श्री जगन्नाथ देव को रखकर गंगा में स्नान तर्पण के लिए गए। श्री जगदीश पंडित स्नान तर्पण के बाद जब वापस आए तो श्री जगन्नाथ जी को भूमि पर अवतरित देखकर वे समझ गए कि श्री जगन्नाथ देव जी ने यहीं पर अवस्थान करने की इच्छा की है। अब यह पवित्र स्थान चाकदह नाम से जाना जाता है। इस जगह का नाम यशोरा या यशड़ा नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री जगन्नाथ देव जी के यशड़ा श्रीपाठ में रहने के कारण श्री जगदीश पंडित प्रभु ने अपने घर मायापुर न जाकर यशड़ा में ही अवस्थान करने का संकल्प लिया। हरे कृष्णा।